रसूलों के अमाल 4 बाब और उसकी 33 आयत लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। अब इन पर क्यों खुदा का फजल था? क्योंकि ये चुने हुए थे। दे आर अनॉइंटेड पर्सन। ये 12 शिगिर्द जो थे अजीजों, ये चुने हुए थे, ये खुदा के पाक रूह से मामूर थे और हिकमत दनाई से भरे हुए थे। ये दूसरी बात यही है ना कि वो हिकमत और दनाई से भरे होंगे। कैसे हिकमत और दनाई से? सुने, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के माफिक बांट दिया जाता था। गौर करें, एक कहावत है, ताली 2 हाथ से बजती है। कलीसिया ऑनेस्ट है। दौरे कदीम के जो पासबान हैं, चरवाहे हैं, शिगिर्द हैं, उनके साथ ऑनेस्ट है। वो जो कुछ लेके आ रहे हैं, खुदा कह रहा है मेरे लोग, मेरे खादम, उनके अंदर अकल है, वो बेवकूफ नहीं है, अकलमंद है मेरे चरवाहे। और ये देखो क्या कर रहे हैं कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो जो कोई चीज बेच रहा है, मिसाल के तौर पर ये सामने घर मुझे नहीं पता किसका है, वो बेचता है, लाके भाई साहब को कीमत दे देता है। अब वो भाई साहब ने वो पैसा ले लिया है, भाई साहब के पास है वो पैसा, और अब वो क्या करेंगे? देखेंगे कि कलीसिया में से कितने जरूरतमंद लोग हैं जिनको ये पैसा देना है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दौरे कदीम के अंदर जो कलीसिया थी, जो इब्तदाई कलीसिया थी, उसके जो पासबान थे वो हिकमत और दनाई से भरे थे। ये नहीं पैसे आए थे एमी शौकी 200-300 खानदानों को राशन बांट देता। ऐसे ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, ये पाकिस्तान के पासबान ऐसे ही करते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा कह रहा है मेरे चरवाहे अक्लमंद हैं, वो बेवकूफ नहीं है। अब ये क्या कर रहे थे? पहली चर्च क्या कर रहा है? पासबानों को लाकर जो भी उन्होंने जमीन बेची, फसल बेची, उसकी कीमत रसूलों को पांव में रख दी। अब वो क्या दनाई क्या है, हिकमत क्या है? बात तो ये है ना अंदर। फिर हर एक को, अब ये है अकलमंदी, 35 मिनट, और रसूलों के पांव में रख देते थे, चर्च एंड द चरवाहे, शेपर्ड। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। ये नहीं उन्होंने बड़ा, उनके पास पैसा जमा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन वो करते क्या थे? क्योंकि वो अक्लमंद थे। वो क्या थे? अक्लमंद थे। वो अपने चर्च को देखते थे। आप पौलुस रसूल को देखिए जरा गौर से। मैंने आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम आया, मैंने आपको बताया कि उसने 9600 किलोमीटर जो है वो पैदल सफर किया है। वो एक रब्बी है, वो एक फरीसी है, वो एक बहुत बड़ा उस्ताद है, लेकिन उसके अंदर एक चीज जो बहुत कॉमन थी, यरूशलेम एक हेड ऑफिस था, वो गरीब वहां की कलीसिया थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तस्लीकियों का चर्च जो है, फिलिपियों का जो चर्च है, वहां से इमदाद लेकर पौलुस रसूल जो है वो कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है, कितना समझदार है। उसके शिगिर्द हैं, वो लाके उसको दे रहे हैं, वो पैसा लेकर यरूशलेम लेके जा रहे हैं। क्या आजकल ऐसा कोई है पाकिस्तान में पास्टर जिसको आप 5-6 लाख रुपया दौर को जाके नो फैसलाबाद की कलीसिया बड़ी गरीब है, उन्हें जाके दे दी? ऐसा है कोई? ये तो बड़े ईमानदार लोग थे भाई। ये जो दौरे कदीम के हैं, ये पासबान कितने ऑनेस्ट हैं। मैं आपको सही कह रहा हूं, आजकल पास्टर्स पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैं अभी पासबान था, उसको सुन रहा था अभी पिछले दिनों। बात आ रही नहीं बार भाई? अच्छा आ रही। तो वो पता क्या कह रहा था, मैं सुन रहा था उसको। वो बोल रहा था कि मैंने 15 करोड़ रुपया जो है अपनी कलीसिया को दे दिया। तो इतना अमीर पासबान है भाई साहब, कह रहा है मैंने 15 करोड़ रुपया अपने, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहता मैंने अपनी कलीसिया को बांट दिया, मुख्तलिफ शहरों में मैंने जाके पैसा बांटा है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या वो खादम इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है जो 35 आयत में लिखा है? और रसूलों के पांव में रख देते थे चर्च, और फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। लिखा है हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक। चर्च के अंदर ऐ नहीं इधर उधर मंडी जाओ, ये तो बेवकूफी है। जरूरत तो हर जगह पर है, ऐसा है कि नहीं? हर जगह पर जरूरत है। यूहन्नाबाद में जरूरत है, इधर आसफ टाउन में जरूरत है, फैसलाबाद जरूरत है, कराची जरूरत है। लेकिन उस दौर के जो पासबान थे वो क्या करते थे? अपने चर्च को देखते थे। वो अपने चर्च को देख रहे थे, अपने लोगों को देख रहे थे कि ये हमारे जो लोग हैं, हमारी कलीसिया के जो लोग हैं, इनकी क्या जरूरियात है। वो बाहर कम और अंदर ज्यादा देख रहे थे। लिखा है
फिर हर एक को उसकी जरूरत के माफिक बांटा जाता था। अजीजों, ये 12 शागिर्द जो थे, इन पर खुदा का फजल था, क्योंकि ये चुने हुए थे, ये चुने हुए थे। इनको खुदा ने, मसीह खुदावंद ने जिस रात अपने शागिर्दों का चुनाव करना था, उसने सारी रात दुआ की। आपको याद है कि नहीं? जी भाई साहब, लूका की इंजील में, लूका की इंजील में, लूका की इंजील में जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने 12 शागिर्दों का चुनाव करना था, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी रात दुआ करी। उसके बाद 12 शागिर्द चुने, और उन 12 शागिर्दों ने क्या किया? उन 12 शागिर्दों ने सबसे पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, और उसके बाद तमाम दुनिया के अंदर उन्होंने मसीहत का प्रचार कर दिया। उन 12 ने, थे वो 12, लेकिन पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया, पूरी दुनिया को मसीह बना दिया। पूरी दुनिया में आज नंबर 1 जो रिलीजन है, मजहब है, वो मसीहत है। क्यों नंबर 1 है? क्यों हर जगह मसीही है? आप पाकिस्तान में देख लें, आप पाकिस्तान में देखें, 2011 की बात है, योहन्नाबाद के अंदर उस वक्त मर्दमशुमारी हुई, उस वक्त पता है कितने चर्च थे? 236, 236